जी हाँ, नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की इंस्टॉलमेंट क्यों रुकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा यदि आपका अटका हुआ है तो आपको आज इसके बारे में पूरा विस्तार से बताने वाले हैं। क्या कारण होते हैं और क्या आपको करना चाहिए। उसमें सरकार की गलती होती है, सरकार आपको पैसा नहीं डालती है, या फिर किसान से ही ऐसी गलती हो जाती है जिससे उसको उसका पैसा नहीं पहुंच पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम किस्त क्यों अटकती है, किन कारण से अटकती है, क्या समाधान है, पूरा डिटेल के साथ आपको आज मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने काफी सारी मेहनत करके ये कंटेंट पूरा तैयार किया है। आपकी छोटी सी लेकर के बड़ी जो समस्या है वहां तक कवर करेंगे, आपको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या, और समस्या क्या है, समाधान क्या करना होगा, वो सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कंटेंट तैयार किया है बहुत सारी मेहनत के साथ। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप किसान हैं, क्योंकि हम आपको किसानों से संबंधित ये वीडियो जो है आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है, सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हो। आप सभी किसान सम्मान निधि योजना के लिए आपने आवेदन किया है तो ये आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मोदी जी की ओर से 2019 में शुरू की गई योजना है, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपये सालाना किसानों को मिलता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भुगतान अटकने के क्या कारण है वो आपको डिटेल में हम बताएंगे। योजना का परिचय और उद्देश्य की बात करें तो इस योजना को केंद्र सरकार चलाती है। छोटे किसानों के लिए उनके बैंक खाते में सीधे 6,000 रुपये डालती है, 2,000 रुपये की 3 किस्तों के माध्यम से। डीबीटी, ये एक शब्द है डीबीटी। डीबीटी के बारे में बहुत सारे किसान कंफ्यूज होते हैं, क्या मतलब है, क्या चीज है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है। डीबीटी का इतना सा ही काम होता है कि जो सरकार एक बटन दबा करके पैसा करोड़ों लाखों लोगों तक पहुंचाती है, उसका पैसा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट सरकार जो बेनिफिशियरी है उसके बैंक अकाउंट तक पहुंचाती है। इसका ज्यादा कोई टिपिकल सा मतलब नहीं है। उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने एवं कृषि के कार्यों को उनको आसान किया जा सके, कृषि के काम में उनको सहूलता प्रदान की जा सके सरकार की ओर से। अब देखिए लाभार्थी के क्या मापदंड है। यहाँ पे सबसे पहले किसान, बहुत सारे किसान ये कहते हैं कि हमारी किस्त नहीं आई है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो अंतर्गत जो नियम कानून है उन नियमों को आप पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन में आपकी कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन आप उनके नियमों को पूरा नहीं करेंगे तो भी आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पात्र किसान कौन से हैं। छोटे किसान जो 2 हेक्टेयर तक की जमीन उनके पास है, भूमि स्वामित्व परिवार, राजस्व रिकॉर्ड के साथ राजस्व राज्य में यदि पंजीकृत हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी जमीन आप उस राज्य में है जिस राज्य से आपने आवेदन किया है और वहीं के आप निवासी हैं तो ही आपको पैसा मिलेगा। अपात्र कौन है। सरकारी कर्मचारी, यदि आप किसान हैं, सारी जो है आपकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ सीमा से अधिक आय वाले पेंशनभोगी भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आयकर दाता जो है इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। स्थानांतरित भूमि, यानी कि आपकी भूमि ट्रांसफर हुई है, स्थानांतरित हुई है, तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशेवर के जो लोग हैं वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे पात्रता कौन है, अपात्र कौन है, ये हमने आपको बता दिया है। ये डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पात्रता जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पे ही ये चीजें अच्छे से मेंशन की हुई हैं। या पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ये ऑफिशियल पोर्टल देख सकते हैं। इस पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहां से देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से आप जिस भी लैंग्वेज को आप पसंद करते हैं उस लैंग्वेज को आप यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए, और उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे अच्छे से ये सारी गाइडलाइंस बताई गई हैं। देखिए यहां पे ये सारी गाइडलाइंस दी गई हैं, यहां पे आप ये पढ़ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको फिर से वहीं लेके चलता हूं। तो अब देखिए यहाँ पे त्रुटि, नाम, आधार, बैंक में गलतियां। जी हाँ दोस्तों, आपकी सारी डिटेल ठीक है, लेकिन आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग में भी यदि त्रुटि है तो भी आप योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सरकार, यदि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो सरकार डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजती है, डायरेक्ट लोगों तक पैसा भेजती है। तो उसमें यदि स्पेलिंग मिस्टेक है तो उनको पैसा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके पीछे की वजह यह है कि सरकार सोचती है कि ये वही बंदा है, तो इसके स्पेलिंग मिस्टेक क्यों है। यदि इसकी स्पेलिंग में कोई भी एक अक्षर का भी डिफरेंस होता है तो सरकार कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि ये पैसा सरकार नहीं भेजती है। ये पैसा एक बटन दबा करके कंप्यूटर यानी एआई के माध्यम से या फिर
फिर ये कहें कि ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से ये पैसा भेजा जाता है। तो यहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, आधार कार्ड, जमीन का रिकॉर्ड और जो आपने आवेदन किया है उसमें, बैंक का पासबुक में, ये सभी जगह पे आपके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं नाम में अंतर। आधार कार्ड, बैंक खाता, पीएम किसान पोर्टल अलग अलग भुगतान जो है किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नाम में अंतर नहीं होना चाहिए, आधार संख्या गलत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि उन्होंने आधार संख्या गलत डाल दी है, तो आधार संख्या भी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। बैंक विवरण में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आईएफएससी कोड में कोई गलती है या फिर बैंक अकाउंट में कोई गलती है, तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है आपको, उसमें भी आपका कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बैंक खाता संबंधी समस्या आप देख सकते हैं, बैंक खाता संबंधी समस्या जैसे आईएफएससी कोड गलत, खाता निष्क्रिय या खाता, हाँ बहुत सारे लोगों का खाता बंद हो जाता है, उनका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है, उससे तो बैंक बंद कर देती है या और किसी कारण से बैंक उस खाते को बंद कर देती है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपका खाता सक्रिय होना चाहिए। बैंक सत्यापन यानी कि एनपीसीआई से मैपिंग या बैंक सत्यापन पूरा होना चाहिए। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये पैसा जो है आरबीआई के अकॉर्डिंग जो पैसा भेजा जाता है उसके लिए ये काम करता है। ये एक संस्था है जो कि आरबीआई के अंतर्गत आती है, जिससे लोगों तक पैसा ट्रांसफर किया जाता है। जनधन खाता, कुछ बैंकों का डीबीटी सक्षम नहीं होता है। जिन लोगों ने जनधन खाता लगाया हुआ है, जिन बैंक अकाउंट में जनधन खाता है, तो उनका डीबीटी एनेबल नहीं होने के कारण उन लोगों को भी पैसा नहीं मिल पाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आप यदि लाभार्थी हैं तो आप डायरेक्ट जाकर के आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर लीजिए। बेनिफिशियरी स्टेटस में आपका ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग जैसी प्रक्रिया ठीक है, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है, आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को कमेंट से आ रहे थे कि हमने सब चीज कर ली है, सब चीज ठीक है, फिर उसके बाद भी पैसा नहीं आ रहा है। उसके बाद मैंने मेहनत करके ये सारा कंटेंट आपके लिए तैयार किया है। अब बात करते हैं आधार लिंकिंग एवं ई-केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सरकार चाहती है कि जो भी लाभार्थी है उस लाभार्थी किसान के बैंक खाते में, यानी कि जेन्युइन जो लाभार्थी है उसी के बैंक खाते में ये पैसा पहुंचे, इसलिए सरकार ई-केवाईसी बार बार करवाती रहती है। तो आपका ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ई-केवाईसी आधार सीडिंग, आधार के कार्ड के आधार पे जो है ई-केवाईसी करवाई जाती है। बैंक खाते से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। ई-केवाईसी बायोमेट्रिक ओटीपी सत्यापित करता है। भुगतान जारी करने के लिए डीबीटी सत्यापित होना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया उस प्रकार से आप देख सकते हैं। आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और बैंक सत्यापन तीनों चरण में पूरे होने पर भुगतान ही जारी, उसके बाद ही भुगतान जारी होगा। अगर ई-केवाईसी आपका अधूरा है तो सीएससी सेंटर या बायोमेट्रिक तरीके से या फिर पीएम किसान का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसके माध्यम से भी आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं भू अभिलेख एवं भूमि रिकॉर्ड का में विसंगति। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका यदि रिकॉर्ड में किसी में भी त्रुटि है, किसी में भी गलती है, चाहे आपका जैसे मैंने डॉक्यूमेंट लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग करवाते हैं तो उस टाइम पे आपका जमाबंदी में आपका नाम ठीक होना चाहिए, आधार कार्ड में जैसा आपका नाम ठीक होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका जो खेत के डॉक्यूमेंट है यानी जमाबंदी है आपकी, खाता खतौनी, उसमें भी आपका नाम एज इट इज होना चाहिए जिस प्रकार से आपके आधार कार्ड में है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। राजस्व रिकॉर्ड में किसान का नाम दर्ज ना होने पर या गलत नाम या स्पेलिंग मिस्टेक होने पर आपका पेमेंट रोक लिया जाता है। भूमि का आकार गलत देने पर 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि दिखाने पर पात्रता स्वतः ही रद्द हो जाएगी। तो आपकी जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो भी आपको पूरी करनी है, उनको अच्छे से पढ़ना है। परिवार की परिभाषा, परिवार के सदस्यों का विवरण, रिकॉर्ड दर्ज मेल ना खाने पर भी जो है पैसा नहीं भेजा जाता है। भूमि बेचने या खरीदने के बाद रिकॉर्ड अपडेट ना होने पर भी जो है आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तकनीकी समस्या एवं पोर्टल की चुनौतियों को बात करें तो सर्वर डाउन होने पर, ओटीपी फेलियर होने पर या ब्राउजर कंपैक्ट होने पर या डेटा सिंक डिले होने पर भी जो है किसानों तक पैसा नहीं पहुंच पाता है। कम भीड़ वाले समय में पोर्टल उपयोग करें। आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर को अपडेट रखें। क्रोम ब्राउजर के माध्यम से आप स्टेटस अपना चेक कर लीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अपात्रता या धोखाधड़ी के कारणों से भी आपका भुगतान रोका जा सकता है। सरकारी कर्मचारी को आयकर दाता हो तो या भूमि बेचने के बाद भी लाभ ले रहा हो, तो ऐसे लोगों को सरकार के पास सारा रिकॉर्ड होता है, सरकार को सारी चीजें पता होती हैं, तो आप उससे नहीं बच सकते हैं। तो ऐसी प्रकार की गलतियां ना करें। यदि इस प्रकार की गलतियां आपने की हैं तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। नकली दस्तावेज देने पर, भूमि का रिकॉर्ड, आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा करके आप
या फिर ये कहें कि फर्जी दस्तावेज देने पर भी सरकार आपका पैसा रोक लेती है। दोहरी पात्रता, एक ही परिवार के या एक ही किसान दो राज्यों से लाभ ले रहा है या एक ही परिवार के कई लोग लाभ ले रहे हैं तो भी सरकार पैसा रोक लेती है। अब इसका समाधान क्या है? तो देखिए स्टेप, अब ये समाधान की बात करते हैं तो समाधान में आपको बताता हूं। समाधान के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले वही बताऊंगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पे आपको जाना होगा। ऑफिशियल पोर्टल देखिए यहाँ पे, ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल पोर्टल है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका इंटरफेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से इसका इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये इंटरफेस पे आने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको सबसे पहले आपका पैसा नहीं आया है तो आप कैन नाउ योर स्टेटस ये चेक कीजिए। आप बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कैन नाउ योर स्टेटस में सॉरी, यहाँ कैन नाउ योर स्टेटस पर जाकर के आप अपना जो है स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। देखिए फिलहाल शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी कारण से वेबसाइट पे लोड है या और कोई रीजन है, स्टेटस अभी चेक नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको करना क्या है। स्टेटस में आपको क्या चीज देखनी है वो आपको मैं बता देता हूं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको और ये सब लोग जानते हैं कि कैसे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे स्टेटस में आपको देखना क्या है, आपको स्टेटस में जाके एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करना है। एलिजिबिलिटी स्टेटस में आपको ये सारी चीजें चेक करनी है। देखिए लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, ईकेवाईसी एवं आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, ये सारी चीजें आपको देखनी है। साथ ही साथ आपको एफटीओ प्रोसीड आपका हुआ है या नहीं ये भी आपको चेक करना है। तो ये सारी डिटेल देखनी है। यदि इनमें से किसी में भी त्रुटि है तो उसको आप अपडेट करवा लीजिए। अपडेट करवाने के बाद में आपका ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। यदि आप नियम कानून को या जो सरकार के या पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए नियमों की पात्रताओं को पूरा करते हैं तो आपका पैसा आ जाएगा। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नई जानकारी नई वीडियो में। एक और बात छोटी सी आपको मैं बता देता हूं कि आप यदि जेन्युइन किसान है और पात्र किसान है, यदि आपका पैसा रुका हुआ है, चाहे 1 किस्त हो, 2 किस्त हो, 5 किस्त हो, 10 किस्त हो, लेकिन जैसे ही आप की त्रुटि ठीक हो जाती है तो जो भी रुका हुआ पैसा है वो आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और भी कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो यहां तक आपने वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नई जानकारी नई वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।